दोस्तों, इसराइल ने गजा पर बमबारी भले ही वक्फे से रोकी हो, हालांकि होना तो चाहिए था कि लगातार वो बमबारी रोक दे चूंकि सीजफायर लागू है और कुछ ऐसे वाकयात छिटपुट होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है जितनी बार खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ हो चुकी है जंग बंदी की, कि ऐसा लग रहा है कि जंग बंदी नहीं है बल्कि कभी कभी जंग रुक जा रही है, कभी कभी जो है हमले रुक जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे रहे हैं, यमन, जी हां, वही यमन जहां के हौसियों ने इसराइल के नाक पे दम कर रखा था। ठीक है कि यमन की ताकत इसराइल की ताकत की जैसी नहीं है, लेकिन जो यमन के लोगों का जज्बा है, जो ईमानियात का जज्बा है, जो हक के साथ खड़े रहने का जज्बा है, उसमें इसराइल से वो 10 गुना ज्यादा है। जो मजलूमों और बेबसों का साथ देने का जज्बा है, जो जालिमों का हाथ पकड़ने का जज्बा है, उसमें वो इसराइल से 10 गुना से भी ज्यादा है। अब एक खबर आ रही है कि यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह के कायद हैं अब्दुल मलिक हौसी, जो उनके लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हौसी, कौन है ये यमन की जो तहरीक अंसारुल्लाह नाम की एक तहरीक है वहां पर, तो अंसारुल्लाह तहरीक के कायद अब्दुल मलिक अल हौसी, जिनका यमन के एक बड़े एरिया पर कब्जा है, यानी कि वहां पर उनकी वो काबिज सही के लिए जहां वहां पर उनकी हुक्मरानी है, तो अंसारुल्लाह के कायद उनके जेर कंट्रोल में है यमन का एक बड़ा काफी बड़ा हिस्सा। इसके जो कायद है अब्दुल मलिक अल हौसी ने यौम शुहदा की मुनासबत से दिए गए एक खिताब में कहा है कि काबिज इसराइल के खिलाफ एक नई महाज आराई नागुजीर है, यानी बेहद जरूरी है, और इसके लिए तैयारी जारी रखना भी जरूरी है। अब जरा गौर से इस को समझने की कोशिश कीजिए। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मलिक अल हौसी ने यौम शुहदा की मुनासबत से एक खिताब में जो बातें कही हैं वो काफी अहम। वो ये कह रहे हैं कि काबिज इसराइल के खिलाफ एक नई महाज आराई, यानी एक नया मोर्चा बहुत जरूरी है, और इसके लिए तैयारी जारी रखना भी जरूरी है। दरअसल जिस तरह से हर कुछ अरसे के बाद इसराइल की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होती रहती है, और जो मुबस्सिरीन कहते आ रहे हैं कि इसराइल ऐसे ही हर बार कुछ ना कुछ बहाने से वो इस तरह की चीजें होती हैं, और वो हर बार फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पे फिर से वो काबिज हो जाता है, थोड़ा सा हटता है लेकिन फिर बड़े हिस्से पे काबिज हो जाता है। ये जो रविश है उसके खिलाफ करने का ये इशारा कर रहे हैं उन्होंने, यानी अब्दुल मलिक अल हौसी ने वाज़ेह किया है कि हम अगली लड़ाई के लिए बुनियाद इस तैयारी पर रख रहे हैं, और दुश्मन या जो भी इसमें मुलविस हो उसके खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, किसने? अब्दुल मलिक अल हौसी ने जोर देकर कहा कि हम यकीनन काबिज इसराइल के खिलाफ एक नई मुकाबलाबाजी की तरफ जा रहे हैं। चूंकि जिस तरह से यह देखा जा रहा है, आप देखिए दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की कोशिश से, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, अरब ममालिक, तुर्की, ऐसे तमाम ममालिक शामिल रहे, उनकी कोशिश से मिस्र के शर्म शेख में जो सीज फायर को लेकर वहां पर एक आला सतही जो है वहां पर एक समिट हुई और सरबराही समिट हुई थी, तो उसमें तय होने के बावजूद, उसमें फरीकैन की तरफ से दस्तखत होने के बावजूद तकरीबन 60-70 बार अब तक इसराइल की जानिब से इस सीज फायर का वायलेशन हो चुका है। यानी इस सीज फायर को लागू हुए अभी 60-70 दिन हुए नहीं है, लेकिन इसकी खिलाफवर्जी 60-70 दफा हो चुकी है, और खासतौर से अलग अलग हिकमत अमली के साथ सीधी तौर पर कई बार इसराइली फौजी उसमें शामिल नहीं भी होते। 3 से 4 बार तो एयर स्ट्राइक कर दी है मशरकी गजा में, रफा के आसपास के इलाकों में, खान यूनिस में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो यमन के जो हौसी कायद हैं मलिक अल हौसी, उनका यह कहना है, वो कह रहे हैं कि यमनी कायद ने कहा कि खित्ते का इस्तेहकाम, यानी उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पूरे रीजन की, उसकी सलामती और उसका अमन मुमकिन नहीं है जब तक काबिज इसराइल फिलिस्तीन पर काबिज है, जब तक इसराइल फिलिस्तीन पर काबिज है। क्योंकि आपको पता है ना कि फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इसराइल का कंट्रोल है, और मांग लगातार ये उठ रही है, या हमास या दूसरी जो भी तंजीमें हैं दरअसल वो ये चाहती हैं कि इसराइल ये कब्जा खत्म करे और फिलिस्तीन को अपने तौर पर आजाद रहने दे। इसी बात को लेकर के जो रेजोल्यूशन यूएन में पास हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि क्या फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक कंट्री तस्वर किया जाए, माना जाए, तो उसको लेकर के जो वोटिंग हुई थी उसमें 193 में से 142 मुल्कों ने, यूएन के जो 193 मेंबर मुल्क हैं उनमें से 193 में से 142 मुल्कों ने इसके हामी भरी थी, इसके पक्ष में वोट दिया था।
इसके हक में वोट दिया था। और उनमें उनमें नाम जर्मनी का भी शामिल है, उनमें नाम ब्रिटेन का भी शामिल है, उनमें फ्रांस का भी नाम शामिल है। और बहुत दबाव अमेरिका पर भी था, इंटरनल प्रेशर था कि अमेरिका भी उसको माने, हक करे। लेकिन उसमें जो उसकी मुखालफत में जो वोटिंग हुई थी उसमें से 10 मुल्कों ने उसकी मुखालफत की थी, 193 में से 10। उन 10 में से जाहिर है कि इसराइल तो खुद था ही और खुद अमेरिका भी था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि जब तक, उनका कहना है अब्दुल मलिक अल हौसी का, कि इस पूरे खित्ते में अमन कायम तब तक नहीं हो सकता जब तक इसराइल पूरी तरह से फिलिस्तीनी कब्जे को खत्म कर दे। ठीक है ना? जब तक इसराइल फिलिस्तीन पर कब्जे को खत्म नहीं करता तब तक इस खित्ते में अमन सलामती वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी उम्मत के खिलाफ सेहूनी साजिशों को अमली तौर पर आगे बढ़ा रहा है कौन? ये इसराइल ऐसा कर रहा है। अब्दुल मलिक अल हौसी का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि काबिज इसराइल गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए कत्ल और मुहासरा कर रहा है। दरवाजा जो है यानी कि रफा बंद कर दिया, जो रफा के पास जो एंट्री है, रफा के पास जो एंट्री है उसको उसने बंद कर रखा है। जब मर्जी हुई थोड़ा खोला। यहां तक कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड लिए हुए जो ट्रक्स जो गजा में एंटर होना चाहते हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, बहुत मामूली बढ़ी है। जबकि यूएन की एजेंसी कई बार कह चुकी है कि अभी भी हजारों गजा के बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हैं, अभी भी ताहाल की यह बात है। ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन एड्स के साथ वाले जो ट्रक्स हैं, अलग अलग एनजीओज के, खुद यूएन की एजेंसीज के, अलग अलग मुल्कों के, उन्हें पूरी तरह से गजा के अंदर जाने की इजाजत इसराइल जो है नहीं दे रहा, रोक रहा है। तो इसको ये कहा, ये इस पर उनका इशारा है कि जो रफा के जो एंट्रेंस है उसको बंद कर रखा है और इमदाद रोक रहा है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कैदियों के मामले पर भी बात की और कहा कि काबिज दुश्मन की उनके खिलाफ रवा रखी गई वहशियाना हरकत अभी भी जारी हैं और मुर्दा अजसाम यानी जो डेड बॉडीज हैं, मुर्दा अजसाम, जिस्म का प्लूरल अजसाम, मुर्दा अजसाम ने बाज कैदियों पर किए गए तशद्दुद की मुहीब तस्वीर पेश की है। यानी जो इसराइल ने जो डेड बॉडीज हमास को या फिलिस्तीन को के हवाले की हैं, उन डेड बॉडीज को जो तय हुआ था कि हमास भी जो है उन हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज को जिनकी मौत हो गई है इसराइल को वापस करेगा। उसके बदले में फिलिस्तीनी जेलों में बंद जो फिलिस्तीनी हैं, जो गजा के लोग हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनको भी जो है इसराइल वापस करेगा। तो जिस तरह की उसकी जो हैयत देखने को मिली है और जिस हाल में उसने वापस किया है इसराइल ने फिलिस्तीनियों की डेड बॉडीज को, वो काफ़ी रोंगटे खड़ी कर देती है और ये एहसास कराती है कि किस तरह उन लोगों के साथ टॉर्चर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दुश्मन को इंतहाई खूनी और खतरनाक करार दिया, अब्दुल मलिक हौसी ने, और इसकी नजरियाती बुनियाद को इंतहाई खतरनाक बताया। अब्दुल मलिक अल हौसी ने लेबनान के हवाले से कहा कि मज़ाहमत के हाथ से हथियार छीनने की कोशिशें हो रही हैं जो लेबनान को जारहियत के खिलाफ महफूज रखती है, और खबरदार किया कि दुश्मन खित्ते में जो कुछ हो रहा है उसे तेल, गैस और पानी से मुतालिक इक्तिसादी मफादात के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस बात को खबरदार किया है। उन्होंने अपना खिताब इन अल्फाज के साथ खत्म किया कि हम एक ऐसे उम्मत हैं, हम एक ऐसी उम्मत हैं जिसे निशाना बनाया जा रहा है, चाहे हम पसंद करें या ना करें, और हमें इसके खिलाफ सिर्फ जिहाद ही बचा सकता है। यह अब्दुल मलिक अल हौसी का कहना है। उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि हम एक ऐसी उम्मत हैं जिसे निशाना बनाया जा रहा है, चाहे हम पसंद करें या ना करें, और हमें इसके खिलाफ सिर्फ जिहाद ही बचा सकता है, ना कि खौफ व सरेंडर। यानी खौफ और सरेंडर हमें नहीं बचा सकता। यानी वो इशारा कर रहे हैं कि जो लेबनान में कोशिशें हो रही हैं कि डिज़ार्म किया जाए, जो गजा में कोशिशें हो रही हैं कि फ़लस्तीनी जो हमास के जो लोग हैं उन्हें डिज़ार्म किया जाए, हथियार डलवाए जाए, उनका कहना है कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा और दुश्मन हमें और ज़्यादा आगे जाके परेशान कर सकता है। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी हो। ये अब्दुल मलिक अल हौसी का कहना है। अब इस बयान का क्या आगे मतलब निकल सकता है, इस बयान पर क्या रिएक्शन इसराइल का देखने सुनने को आ सकता है, या इस बयान के बाद खुद ये तमाम जो ममालिक हैं, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन या आसपास के और दूसरे ममालिक, उर्दन, इनके जो सरबराह हैं वो क्या बयानात देते हैं, वो इससे कितने मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं है, क्या उनके रद्दमल आते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और इस खित्ते से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।